नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद है मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निम्रा मेहरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। अरे बड़ा क्या बात है। नाज़रीन, महदूद वसाइल और छोटी इंडस्ट्री होने के बावजूद हमारे मुल्क ने ऐसे ऐसे शाहकार फनकार पैदा किए हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में अपने फन का लोहा मनवाया है, अपने साथ साथ हमारे मुल्क का नाम भी रोशन किया है, और ऐसे ही फनकार हमारा कीमती असासा है। मैं भी एक पाकिस्तानी फनकार के पीछे अपना देश छोड़ के इधर आई थी। आप ऐसा बदकिस्मत फनकार कौन है पाकिस्तान में? मैं अभी आपको बताती हूँ, अगर वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उनसे अपनी नींदों का हिसाब लूंगी, अपने सपनों का हिसाब लूंगी। मड़ा ये आंटा पागल हो गया। ये इधर कोई मुल्क लूटने वालों का हिसाब नहीं ले सका और ये नींदों का हिसाब हाय 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 हाय, बहुत आला। देखो, क्या अरे बात? मियां, मैं तो बेतहाशा औरत को, ये जो जर्मन शेफर्ड औरत है, इसको कब से बता रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं जिसकी तुम्हें तलाश है वो कोई और शख्स नहीं, ये मैं बैठा हूं। तुम हाँ। मेरी तलाश। हाँ। तमीज से बात करो। क्यों? तुम्हारे जैसा बच्चा गुम हो जाए तो माँ बाप तलाश नहीं करते। और अगर तुम जैसी औरत सलाब में बह जाए ना, खामन दुखी नहीं होता, उल्टा गरीबों में लंगर तकसीम कर रहा होता है कि मेरी जान छूटी तो लाखों पाए। चलो तमीज से बात करो काशिफ बाबू। जी 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 जी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिस फनकार के पीछे मैं अपना पति और 9 बच्चे छोड़ के आई हूँ। कितने बच्चे? 9 बच्चे। 9 बच्चे? वो भी पहले खामन से। 9 बच्चे और एक पति एक फनकार की खातिर छोड़ दिया? छोड़ दिया। वो कौन है? वो फनकार का नाम है शकील सिद्दीकी। कहीं वो मुझे मिल जाए ना, मैं बस क्या बताऊं आपको। मड़ा मेरे को लगता है कि यार ये सांटा ने ना शकील सदीकी को भी बड़ा दूर से देखा है, बस। इसलिए ये इतना पागल हो गया ये। बस मैंने फैसला कर लिया कि मेरी मांग में अगर सिंदूर लगेगा तो सिर्फ शकील सिद्दीकी के हाथों से लगेगा। संदूर लगे ना लगे, मोहल्ले में तुम्हारा एक तंदूर जरूर लग जाएगा। ऐसी बात है। अगर मेरा तंदूर लग गया ना तो मैंने सीख गर्म करके ना लगाने का, मैं नहीं बताऊंगा। आंटी, आपके इंतजार का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। अच्छा, ख़वातीन-ए-हज़रात, वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमान का, और हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान नहीं हैं वो वही हैं जिनका इनको इंतजार है। आज हमारे इस तंज़ो मज़ा में, इस प्रोग्राम में 4 नहीं बल्कि 8 चांद लगाने के लिए हमारा प्राइड आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली शकील सिद्दीकी। वाह रे वाह। और उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, आप एक एक्ट्रेस हैं, आप एक होस्ट हैं, बल्कि आप एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बो हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली दुआ खान। दुआ एंड शकील भाई, वेलकम टू तंज़ो मज़ा। सबसे पहले तो इट्स अ ग्रेट प्लेयर कि मैं आपके साथ जो है इस तरह आज प्रोग्राम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आप ख़ुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और माशाल्लाह से मैंने बड़े काम देखे हैं आपका, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आइंदा भी आप अच्छा ही करेंगे इंशाल्लाह। काशिफ भाई, ये किधर काम कर रहे हैं यार, मेरे को भी बताना शकील भाई। कभी घर जाया करो ना। घर पे टीवी है ना, ये पूरी बात सुनो, तुम कहीं गलत समझ रहे हो। अच्छा, मैं घर पे टीवी है ना, खोलोगे तो ये नजर आएगा। अच्छा, मैं समझा शायद घरों पे काम कर नहीं, इसकी कोशिश ये होती है कि टीवी खोले ना, बंद टीवी में देखने की कोशिश करता है। ये भी कोशिश कर, ये बंद टीवी में आता भी है, बंद करके यूं करा देंगे। अच्छा शकील भाई, आजकल आपने माशाल्लाह पंजाब में डेरे डाल रखे हैं, क्या चौधरी बरादरान की सुलह तो नहीं करा रहे आजकल आप? नहीं, अल्लाह करे हो जाए, मेरी तो दुआ है। दुआ तो मुझे भी चाहिए। हैं? दुआ तो मेरे को भी आप चाहिए। दुआ छोड़िए, बद्दुआ से काम चलाइए। फिलहाल बात यह है कि आना जाना लगा हुआ है, ज़ाहिर एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ज़ाहिर उसके लिए आना जाना है। और लाहौरी आपसे मोहब्बत की ये बात इसकी करते हैं। शक्ल एक आदमी है, इनकी शक्लों के लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, बहुत प्यारे और बहुत छोटे भाई हैं वो। ओके। एक का नाम है तहाई नाशाद, एक का नाम है शाहिद और एक का नाम है बाबा जोगी। ओके। तो ये मेरे बड़े प्यारे भाई है, लाहौर में होते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से तीनों, और अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। अच्छा शकील भाई, ये बताइए कि आपको ये कॉमेडी की जो लत है ये कब से लगी? ये बचपन से ही एक था चुल कहते हैं ना उर्दू में, चुल। तो अच्छा। वो बचपन से होता क्या था कि जब हम घर में बैठते थे कहीं शादी ब्याह में तो कोई मैं ऐसी बात कर सब हंस पड़ते थे। ओके।
ठीक है, अब्बू तो सर नेचुरल था ये। नेचुरल होता है, कॉमेडियन नेचुरली होता है, इसमें Okay. कोई फीड नहीं किया, कोई चिप ऐसी बनी नहीं कि फीड कर दें आदमी अरे लगा दे। क्या बात है, क्या बात है। तो बात ये है कि अब्बू तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, अरे माँ, मैं डॉक्टर बन गया। अच्छा। हाँ देखे ना आप, डॉक्टर सुन करके दांत निकालता है, लोग हमें सुन के दांत निकालते हैं। आए, वाह, 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 क्या कह रहे। अच्छा ये शकील सारे भाई, डॉक्टर हैं, ये बताइए, नहीं ये तो सारे महा डॉक्टर हैं और आप महा डॉक्टरों के भी महा डॉक्टर ये हैं। मुझसे बड़े डॉक्टर हैं। नहीं, मैं डॉक्टरी मैंने की है। कभी कभी जब मरीज ठीक नहीं था ना होता, हाँ। तो फिर मैं उसको धूप में लिटा देता था, ठीक हो जाता। अच्छा, हाँ, इन्होंने एक ओके। दफा ऑपरेशन किया था, मरीज खोल दिया, बंद नहीं हो रहा था इनसे। अच्छा दुआ ये बताइए कि आपकी माशाल्लाह एक्टिंग और होस्टिंग साथ साथ चल रही है और कैसी चल रही है? माफी चाहता हूँ, वाकई हम आपको भूल गए थे। इतनी अच्छी दुआ साइड पे हो और हम भूल गए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है फिलहाल तो। अच्छी चल रही है। 1 लीटर में कितना करती है? आजकल तो 1 लीटर से एक्टिंग कुछ नहीं उनका बनता। प्रोफेशन है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, आजकल कौन से प्रोजेक्ट हो रहे हैं आपके? अभी जो है हम हासिल कर रहे हैं, उसके अलावा इश्क पागल करें, अच्छा, हाँ, और ये कर रहे हैं, और जो हमारे बाकी जो शोज होते सुना है हैं। आप मोस्ट लकीस्ट डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब दिलावर मलिक साहब के बहुत, साथ काम कर रही हैं। बहुत। और कैसा एक्सपीरियंस है दिलावर साहब का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और Okay. उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि उनका जो सेट का माहौल है ना, बिल्कुल एक ऐसे जैसे हमारा एक फैमिली, एक बाज़ का डायरेक्टर्स में होता है ना कि मतलब अभी करना है हमने, या कोई डांट डपट ये वो, उनमें मैंने ये चीज़ नहीं देखी। वो बड़ा लाइवली रखते हैं सेट को, और सबको उन्होंने बहुत ज़्यादा ईजी रखा हुआ है। अच्छा, सुना है वो तो घर में सोते हैं उस वक्त भी रोल एक्टिंग और वो कट शट कहना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही? ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी तक उनके ये साथ। आदत पड़ जाती है, कंडक्टर भी सोते में कहता है ऊपर वाले नीचे आ जा भाई। सर ये जो आपने किया है, आपके पीछे जो है वो अपना वतन, अपना मुल्क छोड़ के, अपने 9 बच्चे छोड़ के, अपना पति छोड़ के, और आपके पीछे जो है वो यहाँ आ चुकी हैं। अपना पति छोड़ के और शमशान घाट से निकल के आए। अपना सीधा। पति छोड़ के, अपना बच्चा छोड़ के, अपना, ये बहुत बड़ी छोड़ू औरत है ये। शकील जानी, आपको पता नहीं मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। रिंचोड़ लाइन कराची से लेके मुंबई की झोपड़ भट्टी तक, कीचड़ वाली हर जगह से आपको ढूंढा मैंने। अभी पता चला जब सामने आया, काशिफ बाबू ने मिला दिया। मैं देखिए अभी अभी मुझे छेड़ रही है एक तरह से, हाँ जी, ठीक है ना। और सरेआम छेड़ रही हाँ, हैं अब आप। पाकिस्तान में क्या है, लड़का छेड़े तो लोफर, लड़की छेड़े तो ऑफर। आए, क्या मुनाफकत है। अरे देखिए तो सही ना, मैं आपसे रियल में प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। जब आपका इंडिया में प्रोग्राम चलता था ना, तो मैं घर वालों को मार मार के पीछे भगा देती थी, टीवी के आगे बैठ के आपको देखती रहती थी। खुदा का वास्ता है मेरा भाई यार, ये इसको अपना लो। ये ना हो पाकिस्तान में किसी बंदे का जिंदगी खराब हो जाए। शादी के बाद बताता हूँ, आपकी एक शौहर का एक्सीडेंट हुआ। वो तो होना ही था सर। हाँ नहीं हुआ एक्सीडेंट, तो उसको खून की जरूरत पड़ी। ओके। तो पता लगा उसकी बीवी का ग्रुप वही है। तो डॉक्टर खुश हो गए, कहले ये मियाँ क्या बात है यार, तुम्हारी मुबारक हो, तुम्हारी बीवी का ग्रुप तुमसे मिल रहा है। तो मियाँ ने कहा 30 साल से पी रही है, मिलेगा नहीं। तो भैया शादी से दूरी से ही एक काफी है। लिविंग लेजेंड आपके साथ बैठे हैं शकील जी, सिद्दीकी साहब, बिल्कुल। तो क्या कहेंगी? आपने कभी सोचा था कि आप शकील साहब के साथ बैठेंगी? मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी आपके शो में आपसे बात करूंगी। इतने हमारे जो मेरे बड़े, जाहिर बात है, सीनियर्स हैं, इन सब के साथ बैठ के, आप लोगों के साथ बैठ के इस तरह असल गुफ्तगू में- का बस मौका काशिफ मिले। तक बात रखनी है, शकील के पास नहीं जाना प्लीज। हाँ मैं, वो तो आपके होने से इनकार कर रहे हैं, आप क्यों पीछे पड़ी हैं? बस समझ जाएंगे आहिस्ता आपकी जैसी औरतें ना सरहद पे लड़ाने के काम आती है। आपके कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। कमरा एक होगा, तय लगा के सुलाती होगी तुम। अरे बच्चा ऐसे ही निकालते हैं जैसे फाइल नहीं निकालते जिसको स्कूल जाना है। खोचा अपना काशिफ यूसुफ जई साहब, जी सर। बड़ा हमने घर से निकलते हुए दुआ मांगी थी, क्या? और हमको पहुंचते ही दुआ मिल गई। कौन सी दुआ? अरे मियाँ, आइंदा के बाद ना तुमने घर से दुआ मांग के नहीं निकलना, अच्छा। बल्कि काम के लिए दुआ मांग के निकलना। अगर काम नहीं मांगोगे तो हर इशारे पे खड़े होकर बंदे बंदे से मांगोगे। जैसे हमारी बाजी मांगती है। नहीं नहीं, जैसे ये पार्टियों वाले वोट मांगते हैं, बिल्कुल। पहले मिलते करके वोट मांगते हैं और फिर बाद में मिलते भी नहीं। अच्छा एक बात तो बताइए, आपने शकील भाई में क्या देखा कि आप इन पे रह गई? हाँ बताओ, इनमें क्या मेरी बीवी नहीं? आज तक पछता रही है, तूने क्या देख लिया? जब मैंने इनको टीवी पे देखा ना पहली मर्तबा, हाँ जी। तो मुझे ऐसे ही लगा कि जैकी श्रॉफ आ गया है मेरे सामने। हाँ क्या बात है बिड़ू? आपको देखते ही मेरा दिल चीख चीख के पुकार रहा है, क्या? तुम आए तो आया मुझे याद,
गली में आ चांद निकला। वाह, मैं भी गाऊंगा आपके लिए। जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। और शकील भाई तुम्हें देख के दिल में पता क्या गा रहे हैं? क्या? तुम आए तो आया मुझे याद, गली में एक भांड निकला। अच्छा एक बात है, बात ये है कि शकील भाई जो है वो उधार नहीं रखते। आपने उनके लिए गाया, वो आपके लिए गाएंगे। जी सर। बहना ओ बहना तेरी डोली में सज। जो मर्जी कर लो, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से छोड़ के। आपका तो नारा होना चाहिए मजदूरों का था ना, हमारी मांगे पूरी करो। आपका हमारी मांगे सीधी करो। चले इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। शकील, जब आप वापस आ गए थे ना इधर, आपको पता मैं रोजाना आपके नाम का दिया जलाती थी हाँ जी, कब्र पे। तुम्हारे की। और दिया ये इसलिए जलाती थी कि यस का मीटर कट चुका। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा लिया दिया काम नहीं आएगा। अरे मियाँ, इसका मीटर ही नहीं कट चुका। अच्छा। जैसी इसकी हरकतें हैं, पूरी बरादरी से इसका पत्ता भी कट चुका है। यस ने एक टांग पे खड़े होके दुआएं मांगी थी। एक टांग पे, एक टांग पे। एक टांग लकड़ की है ना, एक पे खड़ी होकर दुआ करती है। एक लकड़ी की टांग से एक दिन इसने डांस किया। अच्छा। इसने टांग घुमाने वाला स्टेप किया। वो टांग खुल गया। वो सामने जो बंदा बैठा था उसकी आंख में इसका टांग लगा। फिर? बाद में फिर मशहूर हुआ वो बंदा इसका खाना है। शकील भाई दुनिया की डिफरेंट औरत है। अच्छा। एक टांग को मालिश कराती है, दूसरी को पॉलिश करवाती है। शकील भाई माशाल्लाह कितने साल हो गए आपको ये फन की खिदमत करते हुए और ये लाफ्टर थेरेपी करते हुए? 43 ईयर्स। अरे वाह, क्या बात है 1979 3 दिसंबर। सर। एक चीज आप में बड़ी खास है, क्या? यानी कि आप कॉमेडी करते के बाद जो पक्का मुंह बनाते हैं, पक्का मुंह, मतलब आपके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आता। ये आपका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि आजकल जो स्टाइल ये हो गया कि आप जुगत करते हैं और खुद ही हंसते हैं। नहीं, मेरा जो इंस्पिरेशन है ना वो थे लहरी साहब। अरे लहरी साहब बड़े लोगों के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए लहरी साहब के लिए। लहरी साहब ने आप उनका फिक्रा मैं यहाँ पे दोहराऊंगा। बड़े मज़े के आदमी तो मुझे घर बुला लिया। मैं आप छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कह रहे बात सुनो। मैंने कहा जी लहरी भाई तुम कल घर आ जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए किससे मिलना है? खुद कह रहे हैं। हाँ। मैंने कहा अगर ये करना है मैं जा रहा हूँ। तो हंसते बहुत थे मुझे देख के हंसते थे खाली। अंदर ले गए कमरे में, तो अब बीवी से चाय किस तरह से मंगवा रहे मेरे लिए। औरत एक कप चाय खराब कर दो। मैंने कहा क्या बेइज्जती के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? अबे बैठ जा। तो अंदर से ना कैरोलिन की पीली रंग की शर्ट ले आए। ओके। तो मेरी तरफ फेंका। मैंने कहा क्या करना, धुलवा के लाना है? बकवास नहीं करो। मैंने कहा क्या करूं, ये तुम्हें दिया। वाह। मैंने कहा क्यों, तुम हंसा लेते हो। अरे वाह, इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट कि द ग्रेटेस्ट जो पाकिस्तान ने ग्रेटेस्ट कमेडियन या ऐसे फनकार पैदा किए हैं, उन्होंने आपके लिए इतना बड़ा जुमला कहा। और लहरी साहब के लिए मेरे लिए बात अच्छा। मुझे आपको बताऊँ, मैंने फिल्म केटू की थी। मेरे पास कटिंग आज था कि मोइन अख्तर साहब के साथ। तो मुझे डॉन अखबार ने लिखा था सेकंड टू लहरी। अरे ये मेरे लिए ऑनर की क्या बात है। अरे सर, शकील सिद्दीकी से बात हो रही हो। हाँ। और मोइन अख्तर, द ग्रेट मोइन अख्तर एंड द ग्रेट उमर शरीफ की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे लिए ऑनर की बात है कि मेरे 25 साल मोइन भाई के साथ गुजरे हैं। अरे 32 साल कम से कम उमर भाई के साथ गुजरे। वाह वाह। सर, पहली मुलाकात मोइन अख्तर साहब से कैसी हुई आपकी? कुछ मुझे याद है? कमर्शियल ड्रामे का पहला एडवांस मोइन अख्तर ने दिया था। 50-50 वाले 10 नोट 500 रुपये। अरे वो मेरे लिए खुशी का बेइंतहा खुशी का दिन था कि मुझे मोइन भाई के हाथ से वो एडवांस मिला। और मोइन भाई उस वक्त सुपरस्टार थे। सुपर डुपर स्टार। वैसे तो उमर साहब से आपकी मुलाकात कैसी हुई? कुछ पहला कोई वाकया उनके साथ, फिर कोई वो- ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहते हो? उमर भाई का असल में मसला ये हुआ कि शहजाद रजा की जोड़ी थी उनके साथ। अरे ठीक है, शहजाद रजा से उनका कुछ खटपट हो जाता ना आपस में। ओके। तो किसी ने बताया उमर भाई को, यार वो लड़का है शकील सिद्दीकी, तो वो बड़ा अच्छा करता है, उसको बुलाओ। जब मुझे बुलाया तो कह रहा
फुरकान है तो सबको, अबे यार भाई वो शहजाद रजा का रोल है यार फुरकान भाई। फुरकान ने कहा यार कर लो, तुम देख तो लो उसको एक दफ़ा, मुझे करा लें। फिर पहला शो हुआ अल्लाह अल्लाह करके, तो मुझे बुलवाया, तो मुझे प्यार करने लगे, तो वहाँ से हमारी जोड़ी बन गई। शहजाद भाई लियाकत भाई के साथ चले गए, तो मतलब इनके साथ बड़ा मज़ा आता है। एक दफ़ा मोइन भाई उमर भाई एक फंक्शन में थे, मैं भी था उस फंक्शन में, तो चीज़ें बहुत लेते हैं दोनों। तो अल्लाह उमर भाई तो बहुत, अल्लाह दोनों को जन्नत नसीब करे, तो आमीन, बहुत चीज़ें बाज थे। एक दफा दोनों के लिए भरपूर ताली होनी Yes, चाहिए। yes. क्या बात। Both are pride of पाकिस्तान। हाँ, तो मैं फंक्शन में आ रहा, तो फ्रेम में नज़र आ रहा हूँ, ये दोनों खड़े हुए, मैं दूर से देख रहा हूँ दोनों खड़े हुए। अब इन्होंने आपस में तय कर लिया, कि आपका चीज़ा लेना। हाँ, तो मैं आया ना, दोनों मेरे कदमों में आ गए, उस्ताद। अच्छा, अब उनको लगा कि मैं शर्मिंदा होऊंगा ना, तो मैं पता है जीते रहो करके आगे मोइन भाई कह उमर वैसे और कर लो कॉमेडी करो। वो हमारा ले गया चीज़ है। अच्छा दुआ ये बताइए कि आपका एक्टिंग करियर कब स्टार्ट हुआ, कब आपको लगा कि आपको ये काम करना चाहिए? आज से 3.5 साल पहले। अच्छा ये तो कल की बात है, बिल्कुल। कोविड के आसपास। नहीं कोविड बाद में आया, उसके एक कोविड साल भी बाद। 3 साल का हो गया हाँ, है। उसके पता नहीं लगा 3 साल गुजर गए कोविड को। कोविड 3 साल का हो गया, अब तो 2 साल गुजरेंगे, उसको स्कूल डालेंगे। आप स्कूल नहीं गए अभी तक? मैं अभी तक स्कूल में जाता है। अच्छा। नान टिक्की बेच के आ जाए। तो आज 3.5 साल पहले मुझे लगा कि अब कुछ करना क्या चाहिए। शीशा कहता था कि आपको कुछ करना चाहिए? ऐसा नहीं है, मैं जब अपने स्कूल में थी ना, तब मैं स्किट्स बहुत ज़्यादा करती थी, कोई भी प्ले होता था उसमें हिस्सा लेती थी, डांस कॉम्पिटिशन होते तो उसमें हिस्सा लेती थी। और होता ये था कि मैं हमेशा, मुझे वो फर्स्ट अवार्ड होता है ना, आपको क्लास होती है ABC, तो मुझे हमेशा फर्स्ट अवार्ड मिलता था। मैं छोटी सी थी तब से मैं हर एक में प्ले में हिस्सा लेती थी। डांस कंपटीशन में भी हिस्सा लेती थी। आपका लकड़ी का टांग तो नहीं? नहीं, मेरा ओरिजिनल टांग है। तो मैं फिर ये हुआ कि जब मैं 9th-10th क्लास में आई, तो मेरी मदर ने कहा कि अब नहीं ना, मतलब कोई प्ले अब आप बड़ी हो गई। अब आप बड़ी हो गई हैं, ये वो। तो अब उस चीज़ का मुझे बड़ा, इन्होंने बड़े काम करने शुरू कर दिए। पूरे स्कूल में दुआ मशहूर थी, बल्कि हर लड़का दुआ मांगता। तो उस वक्त जो आप परफॉर्म करती थी स्कूल में, जी, तो जी। कौन से सॉन्ग्स कौन से थे? मुझे आज भी याद है, जब मैं 9th में मैंने जब लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, तब मैंने किया था वो पंजाबी गाना है लौंग नक दाओ तो लक बतलाओ। तो वो मैंने एक टाइम किया, फिर उसके बाद सबने कहा कि दोबारा किया, तो ये हुआ मैं गिर गई तो मेरा घुटना निकल गया। ओके। और उसके बाद मैं 15 डेज बेड पे रही। तो वो इस तरह का मेरा हुआ कि वो एक बचपन का था, कभी फील नहीं किया, लेकिन आज 1.5 साल पहले मेरा उस पर टांग का ऑपरेट भी हुआ है। ओके। वो एक बहुत पुरानी अच्छा कभी ये बताइए कि वो कभी करवा आप, दिया ना तूने, वो बोल के लड़की को ऑपरेशन। मेरे को पता था कि टांग में कोई प्रॉब्लम है। आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा चैप्टर जब आप इंडिया गए जी, और आपने, 2007 से तो ये सर कैसे हुआ? ये बुलाया गया। ओके हमारे ड्रामे पहले से गए हुए थे, हम बाद में गए, CD हमारी पहली गई। सर, वहां जाके आपने सीखा या ज्यादा सिखाया? ये मैं नहीं बता सकता, ये तो लोग बताएंगे। हम बताएंगे, आपने ज्यादा सिखाया वहां पे। जब ये इंडिया गए हैं ना, हाँ, तो ये वहीं नहीं से मिली तो मुझे। समस्या क्या, तुम तो नहीं मिली मुझे। मैं भी यही बताना चाहती हूँ, जब आप इंडिया गए वहीं से समस्या शुरू हुई है। अच्छा। ना ये इंडिया आते, ना मैं इनको देखती, ओके। ना मुझे इश्क होता। साला- मैंने तो अपने बाजू पे ब्लेड के साथ इनका नाम भी लिखा हुआ है। और अरे यार। ब्लेड कोई आम जगह से इसे नहीं मिला, हाँ, नाई के कूड़े दान से मिला इसे। हाँ जी, ये और इतनी बदनसीब है, जब बाजू के ऊपर ब्लेड से नाम लिख रही थी, हाँ। तो रोना शुरू कर दिया इसने। मैंने पूछा क्यों रो रही हो? कहती स्पेलिंग गलत हो गया। और शकील भाई स्पेलिंग भी गलत हो गए और बेचारी को हेपेटाइटिस भी हो गया। फिटे मुंह ऐसे ये एक मिनट यार, तुम्हें इतनी बीमारियां हैं, लकड़ के तुम्हारी टांग है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, अपना इलाज करवाना चाहती हो? नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हासिल हो जाए किसी तरह। मुझे मैं ला हासिल हूँ। सर, जिनकी लकड़ी की टांग हो उनका आप इलाज कर लेते हैं? हाँ, रंदा फेरते जाओ, कभी ना कभी खत्म होगी। ये बताइए कि फिल्म की कभी ऑफर हुई आपको, फिल्म में काम करना चाहती हैं? बिल्कुल, मैंने टाइम्स, लेकिन अभी रिसेंट एक मूवी है जो कि इंडिया पंजाब का, उसमें एक सिलसिला अच्छा, चल रहा है। हाँ। तो इंशाल्लाह उसके अंदर अगर अल्लाह ताला ने चाहा, साथ दिया तो शकील ज़रूर। भाई, ये कॉम्बो कैसा देख रहे हैं? ये जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं और एक्टर्स हैं और हमारे ग्रेट कॉमेडियंस एक्टर्स जो हैं इनके साथ काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं। ये काम तो देखिए करनी चाहिए भाई। अपने पिच पे खेला तो क्या खेला, दूसरों के पिच पे खेलो तो मजा आएगा। ये बात है, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, वैम्पायर का अगर आपको रोल दिया जाए किसी फिल्म में तो करना चाहेंगी? सबसे पहले किसको काटना चाहेंगी? वो पठान को। क्यों? वो ऐसे ही मासूम को मतलब क्योंकि मैं भी पठान हूँ ना, तो पठानों में ऐसे लोग नहीं होते। पठान का खून पीना चाहती है। मैं खुद पठान हूँ। अगर आप कोई ज़ॉम्बी फिल्म बनाए ना तो मुझे बताइएगा, क्योंकि हमारे पास बनी बनाई ज़ॉम्बी है। इनको कास्ट क्या नहीं करेंगे। बकवास है। मेरा भाई, और किस किस तरह का स्टॉक है आपके पास? कोई भी नहीं। अच्छा, शादी हो गई खान साहब आपकी? किसका? आपका मेरा शादी हुआ था। हुआ था क्या? फिर फौत हो गया शादी? नहीं नहीं, एक दफा मेरा शादी हुआ, अच्छा, दूसरी दफा फिर मेरा शादी हुआ, और तीसरी दफा मैंने उसको तलाक दे दिया। किसको? अपना बीवी को। अच्छा। क्योंकि उसके साथ मेरा शादी हो गया। ये क्या बात है? पागल हो क्या? ये अजीब सी बात है। और बात मेरी कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कितने डायरेक्टरों ने मेरे तरले किए हैं। खुदा का वास्ता ये स्टूडियो जल्दी से छोड़ दो। शकील भाई, एक जुमला है क्या? कि मैंने उसको दिल दे दिया, हालांकि जरूरत उसको दिमाग की थी। ये जुमला अगर मैं कहूं कि आप जिंदगी में किसी पे फिट करें कि मैंने उसको दिल दे दिया, हालांकि जरूरत उसकी दिमाग की थी, तो वो कौन होगा? मीरा। मीरा जी, शकील सिद्दीकी ने ये कहा है कि उन्होंने आपको दिल दिया, हालांकि जरूरत आपको दिमाग की थी। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। लोग इशारे पे आते हैं, इशारा बंद होता है तो उसको क्रॉस करके निकल जाते हैं, जरा भी नहीं इशारे का ध्यान करते कि इशारा खुलेगा तो जाएं। बिल्कुल सही भले बात। कोई एक्सीडेंट भी हो जाए, इनको ये तो सोचना चाहिए ना। देखिए, ये सब बेसब्री है और आपको सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, और हमारी पूरी कौम को इस वक्त सब्र की बहुत सख्त जरूरत है। जो लोग उतर रहे हैं उनको भी सब्र की जरूरत है, और जो लोग बैठ रहे हैं उनको भी सब्र की जरूरत है। तो देखना यह है कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं उनके दिमाग की बत्ती आज कितनी रोशन है, कितनी जल रही है। तो शकील भाई की तो दिमाग की बत्ती कभी बुझती ही नहीं है। तो शकील भाई, एक सवाल, 4 ऑप्शन, उसमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है। जब भी किसी मेहमान की हम दिमाग की बत्ती जलवाते हैं तो एक आवाज आती है, चुटकी बजती है और आवाज आती है टेन। टिंग। ओके, कितनी बहुत सॉफ्ट आपकी वैसे ना आइस वो ट्यूब लाइट की तरह जली है। 10। ओके, देखते हैं। अच्छा सर, अगर आप कॉमेडियन ना होते हाँ। तो इन चारों में से क्या होते? ऑप्शन नंबर 1 बैंक के मैनेजर होते, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर होते, ऑप्शन नंबर 3 कारोबार चला रहे होते, या ऑप्शन नंबर 4 कोई मैरिज ब्यूरो चला रहे होते? मेरे ख्याल में तो मैरिज बेवरी चला रहा था, बल्कि बेवड़ा चला रहा था। अच्छा सर, इनमें से सबसे ज्यादा डांट शकील सिद्दीकी ने किससे खाई? ऑप्शन नंबर 1 द ग्रेट मोइन अख्तर से, ऑप्शन नंबर 2 द ग्रेट उमर शरीफ साहब से, ऑप्शन नंबर 3 अब्बा हजूर से, या ऑप्शन नंबर 4 बेगम साहिबा से? देखो, बीवी से तो हर आदमी को डरना चाहिए। अगर डर नहीं लगता तो एक्टिंग करो कम से कम। इससे आपका घर भी महफूज रहेगा और वो खुश भी यार, ये रहेगा। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी नई बात है कि अगर आपको डर नहीं लग रहा अपनी बेगम से, नहीं आप डरते, लेकिन डरने की एक्टिंग जरूर जरूर करते हैं। खैर है। बीवी से जो नहीं डरता वो मर्द ही नहीं है। वाह, वाह, वाह। सर, इनमें से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 बकरा किस्तों पर, ऑप्शन नंबर 2 बुड्ढा घर पे है, ऑप्शन नंबर 3 हम सब एक हैं, या ऑप्शन नंबर 4 वो ड्रामा जो रोज होता है जब आप देर से घर जाते हैं? वो पसंद नहीं भी हो तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। कौन वो सा जो सर? वो जिस घर जाते हैं वो तो ड्रामा, वो तो चलता रहेगा मरते दम तक। तो फेवरेट ड्रामा वही है आपका? नहीं, फेवरेट नहीं भैया, वो कहाँ से किसी मर्द के फेवरेट नहीं होगा वो। तो बकरा किस्तों पे जाहिर है कि मुगल आजम था वो पाकिस्तान का। क्या बात सर, बात बताइए, कहिए। जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर सच नहीं कहूँगा तो चुप रहूँगा। सर, इनमें से कौन सी ऐसी ड्रीम गर्ल थी जो शकील सिद्दीकी को वाकई ख्वाबों में आके तंग करती थी? ऑप्शन नंबर 1 श्री देवी, ऑप्शन नंबर 2 बाबरा शरीफ, ऑप्शन नंबर 3 रीमा,
एंड ऑप्शन नंबर 4 श्रीमती। ये श्रीमती है। श्रीमती। बीवी का क्या ऑप्शन था? सर इसमें बीवी का ऑप्शन नहीं है। उसमें आपने बोला ना जो घर में बीवी क्या कुछ पत्नी। नहीं सर वो पिछला था। अगर अच्छा, देखा जाए- इनमें से आपको कोई बीवी लगती थी? श्रीदेवी, बाबरा शरीफ? ये हर मर्द को लगती थी, ये मुझे क्या अकेले को लगती थी? जब इस दौर के जो मर्द थे ना वो श्रीदेवी। इन तीनों में से आप- श्रीदेवी जाहिर है अरे आइडियल वाह, थी श्रीदेवी। श्रीदेवी ठीक है बिल्कुल। हमारे घर में तो फ्री देवी है ना जो 24 घंटे फ्री रहती है हमसे। अच्छा सर अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा जी। आपने अपने किसी स्टेज प्ले या किसी भी ड्रामे को डेडिकेट करना है, उनको तशबीह देनी है। अच्छा। ठीक है सर। पहली पर्सनालिटी द ग्रेट, और आपने भी बहुत सीखा उनसे, लहरी साहब। हमसा हो तो सामने आए। आए, वाह वाह वाह। बहुत बड़ा नाम है आजकल और सब कॉन्टिनेंट में कह रहे हैं कि इनसे बड़ा शो वाकई कोई नहीं है। कपिल शर्मा। कौन सा ड्रामा? हमारे ड्रामा कोई होगा? चलें अगर ऑप्शन अगर ये नहीं आता ड्रामे का तो आप कोई फल उसको डेडिकेट करें। मैं उसको सेब खिलाऊंगा, वो तो खूबसूरत। यानी कपिल शर्मा एक सेब है। हाँ, सेब है। ओके कपिल अपने मुल्क शर्मा का एक सेब है वो। अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो आप एक सेब हैं। ये एप्पल है, एप्पल है। एप्पल। चले जी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है पाकिस्तान इनके बगैर नामुकम्मल है। जनाबे आसिफ अली जरदारी साहब। मैं बोलता हूँ ज़हीन तरीन सियासतदान। इन पे भी वही आएगा, हमसा हो तो सामने आए। सभी को वो देंगे। हाँ यार मतलब है एक एक पीस है ना ये। बकरा किस्तों पर ना। बनी ये किस्तों वाला काम नहीं है इनका। कैश इनके लिए पे। बनेगा ड्रामा बकरा कैश पे। कैश में है। ओके या तो ये भी हो सकता है तेरा बकरा मेरा कसाई। वेरी गुड। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब साहब का? शहबाज शरीफ। अच्छा हाँ, अगर मैं आया हूँ तो ये ना समझ देगा क्योंकि मैं मांगने आया हूँ, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है। मैं बस मैं मजबूर हूँ तो थोड़ा सा मैंने हालांकि कपड़े भी बेचे, आटा है नहीं। तो आटे की वापसी। वाह जी वाह। आटे की वापसी। चलो जी लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाबे इमरान खान। कोई ड्रामा, कोई सब्जी, कोई फल? आ चुका है उनके नाम पर फिल्म तो आ चुकी है, घबराना नहीं। घबराना नहीं। घबराना नहीं, तो आप यही कहना चाह रहे हैं? एक आदमी बीमार पड़ा, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा घबराना नहीं है। उसने कहा नहीं, बोले आपका इलाज यहाँ नहीं, दूसरा अस्पताल में जाइए। वो दूसरा अस्पताल में उसने कहा घबराना नहीं। अब 4 दिन हो गए वो नहीं घबरा रहा है क्योंकि फौत हो गया। अब बारी है दुआ की। एक सवाल, 4 ऑप्शन, एक को आपने सेलेक्ट करना है। इनमें से कौन सी मॉर्निंग शो की होस्ट आपकी फेवरेट है? ऑप्शन नंबर 1 निदा यासिर, ऑप्शन नंबर 2 सनम जंग, ऑप्शन नंबर 3 नादिया खान एंड ऑप्शन नंबर 4 साहिर लोधी। नादिया खान। नादिया खान, कोई सोचा ही नहीं, नादिया खान लॉक किया जाए। इसकी वजह है ना, ये भी खान है। अच्छा नहीं Yeah. उनका वो एक स्टेप था ना, छोटे होते हुए मैं देखते थे तो यूं करती थी। वो मुझे छोटे होते हुए देखती जी थी? मैं तो वो ये मेरा बात तो नहीं बड़ी- करना उनके सामने कि मैं छोटे होते हुए आपको देखती थी। नहीं वो मुझे बड़ी वो था प्यारी happy to you। या बड़ी प्यारी लगती थी मुझे वो। इनमें से कौन सा ऐसा फिल्मी किरदार है जिसको देख के आपको लगता कि ये किरदार काश आप करते? ऑप्शन नंबर 1 पारो देवदास की, ऑप्शन नंबर 2 मस्तानी किसी फिल्म की, ऑप्शन नंबर 3 अनारकली एंड ऑप्शन नंबर 4 दी ममी। पारो। कोई डायलॉग याद है आपको? मुझे वो याद है जब उसको यहाँ पे लगाता था तो कहता है कि तुम्हें बड़ा गरूर है अपने ऊपर, लेकिन आज चांद पे दागा तो तुम्हारे चेहरे। मशहूर डायलॉग होता ना, पारो कहती है कि पीना छोड़ दो, माँ कहती है शराब छोड़ दो, बाबूजी कहते हैं कि घर छोड़ दे, कोई बताए कि मैं इतना लंबा छोड़ू हूँ। शॉपिंग के लिए आपकी दुआ खान की फेवरेट जगह कौन सी है? पेरिस, लंदन, दुबई या फिर लंडा बाजार? आप लंडा से ले आइए, फिर जो भी कहिएगा कि मैं वहाँ से लाई हूँ यकीन कर फिर आप वो लेना। कह सकते हैं कि पेरिस का भी है, लंदन का भी है। सर लंडा बाजार बहुत बड़ी इनोवेशन है सर। सर बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है उससे। अरे क्या बात है। सर्दियाँ निकल जाती हैं। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, हमारी कितनी आर्टिस्ट हैं, वो माने ना माने वो बात की बात है, मेरी अपनी आंखों देखे की बात है। लाहौर जब भी कराची से आती है तो बाकायदा लंडा बाजार जाती है। यहाँ बैठा है ना एक शख्स जो मानता है कि हाँ हम लंडा पहनते थे, अभी भी कभी कभी पहन लेते हैं। मैं भी पहन लेता हूँ। कोई इसमें क्या बुरी बात है बिल्कुल यार? ऐसे ही है। अगर हम सेकंड हैंड गाड़ी ले सकते हैं, अगर हम सेकंड हैंड यूज घर में जा सकते हैं, तो हम यूज कपड़े क्यों नहीं ले सकते? हम औरतें देख रहे हैं।
हमारी खुशी की खातिर एक कड़वा घूंट पी लीजिए। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, एक सिचुएशन आपको देते हैं। हाँ जी। कड़वा घूंट पी लीजिए, इनसे आपकी हो गई है शादी। ओह माय गॉड, ओह पी माय, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन आप 5 मिनट बाद तलाक करा दें। हाँ हाँ, मैं करा दूँ, मैं करा दूँ। पी हक महर मत रखवाइए। मान गए ना आप, मान गए। हाँ, अब ठीक। आपकी इनकी साथ हो गई है शादी। हाँ। ये बताइए इनको हनीमून के लिए कहाँ लेके जाए? हाय, कब्रिस्तान। हनीमून के लिए तो आप कब्रिस्तान ले जाएंगे। हाँ। तो ये बताइए वहाँ कि जाऊंगा, बोलूंगा अम्मी तुम्हारी बहू आएगी, अम्मी कहेगी अंदर ही भेज दे। हनीमून हो गया, हनीमून हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे कहानी में ट्विस्ट आया। अच्छा। आप 2 से 3 हो गए। ठीक। जब वो तीसरा आएगा या आएगी, सबसे पहला उनके उसका नाम क्या रखेंगे? उसका क्या नाम रखा? Confusion। तुम ही बताओ। घटना कितने बच्चे होने चाहिए हमारे? हमारे कम से कम 33 बच्चे होने चाहिए। मैंने काम पे भी जाना होगा। 33 नहीं, 150 कर लो। नहीं ये तो सर मेरे, बच्चे 150। हाँ, सोचो हर बच्चा 1000 रुपए कमाएगा, घर बैठ के हम दोनों खा रहे होंगे। जो मर्जी कर ले, बस मुझे शकील दे दे बस। मेरी दवाई बनानी है तूने? सर 5 मिनट हो गए सर, तलाक दीजिए ताकि हम प्रोग्राम को आगे लेके चले। नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा, मैं अब पक्का हो गया, अब तू घर ही जाएगी। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। देखिए श्रीमती, हमारे जो शकील भाई है ना, बहुत ही शरीफ आदमी हैं। आपको कुछ ख्याल करना चाहिए। आप अपनी मोहब्बत को समेटिए। अपने जो 9 बच्चे आप सरहद पार छोड़ के आई हैं और एक अदद आपके जो पति हैं, उनका जाके ख्याल कीजिए। बस मेरा अटल फैसला है कि मैं दुल्हन बनूंगी तो शकील सिद्दीकी की, वरना यहां से मेरी अर्थी उठेगी। आप ऐसा करें, जज्बाती ना हो, आप मुझे अपना इंडिया का पता दे दें। मैं आपकी डेड बॉडी वहां पे पहुंचा दूंगा। अब बात ये पता, तुम अटल फैसला हटाओ। तुम्हारा अपना अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, कितने अच्छे आदमी थे वो। उनकी बात सुनो, जाओ अपने घर जाओ, 9 बच्चे समेटो, बच्चे दर बदर हो रहे हैं। वो बस पे आए थे पाकिस्तान, तो ये भी इनको भी चाहिए, ये बस से वापस चले बस से, उसी बस से, समझौता बस से निकल जाओ। बिल्कुल सही। समझौता करो मेरे साथ और मुझसे, मेरे हाथ में राखी बांधो, ताकि निकल जाओ। निकल जाओ। राखी नहीं बांधूंगी, राखी सावन बांध दे। आपके नाम का सिंदूर लगाऊंगी, आपके नाम का बस। अच्छा शकील भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत दिनों के बाद घर आए हो और कपड़ों का अंबार लगा हो जिनको धोना हो, फिर आपने धोया हो? यार ये आपको खबरें कौन देता? मैं कपड़े भी धोता हूँ। मैं कपड़े नहीं धोता, फिर पहले वो मुझे धोती है, फिर मैं धोता हूँ। ये तो हर मर्द करते हैं हाँ, यार ये फर्ज बनता है बीवियों ये का। अहमी और बातें हैं हदीस है कि जोड़ू के नीचे लगे हुए हैं। सर हदीस है ये कि बीवी के हेल्प करोगे तो इसको कई नमाजों का सवाब अरे है। क्या बात है, आपने तो बात ही खत्म कर दी। सर ये बिल्कुल बात हदीस को तो- कोट कर रहा हूँ आपको। बिल्कुल यहीं पे कंक्लूड करते हैं, हाँ। इससे आगे बात हो नहीं सकती। ये बताइए दुआ के बाइक चला लेती है, मोटरसाइकिल आप? साइकिल चला लेते हैं। अच्छा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई लड़का साइकिल चला रहा हो और आपने उससे मांग के साइकिल चलाई हो? अभी उस दिन एक सोसाइटी में गई थी, वो बच्चा साइकिल चला रहा था, गाड़ी चला चला के ना वो साइकिल चलाने का बड़ा दिल करता है उसको। मैं कहा इधर आना, कहता मैं कहा 2 मिनट साइकिल तो देना अपनी। फिर? रोने लग गया, मम्मा मेरी आप भी साइकिल मांग रही है। पीती नहीं डेंजरस। मैं थकांगा तो फिर बोल रहे ओए, अच्छा, एक सेकंड, मैंने आपको की देखा है। ओए, आप वो तो नहीं है वो आजकल सोशल मीडिया पे आप बहुत वायरल हैं, नून लीग के जलसे पे गए थे आप? यस माय डियर डार्लिंग, मैं वही हूँ। लेकिन हमारा तो यहाँ पे कोई यौम यकजहती नहीं है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि हर बंदे ने मेरा इंटरव्यू किया, एक आप ही थे वन एंड ओनली जिन्होंने मुझे अभी तक अपने शो में नहीं था बुलाया। सो मैंने सोचा कि मैं खुद जाऊं और आपको जाके अपना इंटरव्यू दूं। अच्छा ये बताइए कि आप नून लीग के फंक्शन में पहुंचे कैसे? ओह, वैसे मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन लोगों का जो उस फंक्शन में नहीं गए। सो उन्होंने फिर मुझे बुलाया माहौल को गरमाने के लिए। अच्छा। यस। तो वो फिर आपने वहाँ पे एक आइटम किया था, वो क्या था? श्रीलंका श्री पावे जड़ा खावे मर जावे। अच्छा ये तो देखिए जी। इस तरफ कौन बैठा? ओह माय गॉड, कौन है?
अरे भाई शकील सिद्दीकी हैं यानी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ इसलिए आप पता आप जो गा रहे थे श्रीलंका आपकी तो वही मिसाल है, घर का भेदी श्रीलंका ढाए। ओह माय गॉड ये माइकल जैक्सन है, यस ये माई परसो जैक्सन है, कल वाले नहीं है ये। ओके तो आपका बड़ा मजा लिया लोगों ने, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है आपसे। थैंक यू वेरी आप मच। एक रात में स्टार बन गए। मैं भी यही इनसे कहने आया हूँ कि मैं बन गया हूँ स्टार। ओके नहीं होता डांस है ना ठीक है। नून लीग वालों ने आपको पैसे दिए? पैसे? हाँ। कितों? अरे बेड़े तरे ने। अरे बेवकूफ आदमी, नून लीग वाले तो बहुत पैसे देते हैं। ओ ना पैसे देंदे ना पैसे का हिसाब देंदे। मैंने तो सुना है कि पैसों के साथ साथ वो आपको टिकट भी दे रहे थे। हाँ वो देना चाह रहे थे टिकट, बट मैंने नहीं लिया। क्यों? उस टिकट पे मैंने वोट की, किसी ने फंक्शन भी नहीं सी देना। अगर आपको बुक करना हो यस तो क्या किया जाए ये बताइए। मेरे से सांप निकलवाया था। आपसे सांप? आपको लगता है कि ये सांप निकाल सकते हैं? यस निकाल के दिखाइए। चढ़पन चौड़ चपन चढ़पन तुम तड़ाक छू छड़ाका दागड़े कर दिन ता आ सप निकले नहीं, मैं निकलने लगा। शकील भाई एक बात तो बताइए, जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा तो व्हाट डू यू थिंक, शकील सिद्दीकी के ख्याल में पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता? यार 70 साल से हम तरक्की नहीं कर रहे, पिज़्ज़ा 30 मिनट में आ जाता है। बिल्कुल। ये अलग बात है, एम्बुलेंस और मोबाइल 2.5-3 घंटे में पहुंचती है, पिज़्ज़ा 30 मिनट में पहुंच जाता है। देखो नलकों में पानी नहीं आ रहा तो क्या हुआ, हर नुक्कड़ में मिनरल वाटर तो बिक रहा है ना यार। हाय हाय। कितनी तरक्की करोगे यार, दुबई जाते हो 1.25-2 घंटे में, एयरपोर्ट अगर 2.5 घंटे में पहुंचता तो क्या हो गया, अब तरक्की हो गई। अरे वाह। किताबें फुटपाथ पे बिक रही, जूता शोरूम में बिक रहा, और कितनी तरक्की। पंजाबी में कहते हैं प्यों प्यों के मारना। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट प्लेयर शकील सिद्दीकी, आप हमारे शो में आए। आपसे मुलाकात हुई, फर्स्ट टाइम हम मिले मेरे ख्याल में, और ऐसा लगता है कि हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। क्योंकि मैं तो आपको सदियों से जानता नहीं, हमारा रिश्ता एक है ना, जहाँ पे रिश्तेदार नहीं जा सकते, हम वहाँ होते हैं। दुआ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।